नमस्कार। तो आप भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरी ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई और जब मैं उनको पूछता हूँ कि कोई एक काम ऐसा बताओ कि जो अगर आप रेगुलर करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, एयूएम बढ़ जाएगा और आपको वैसे क्लाइंट मिलेंगे जो आपको चाहिए। तो और अलग अलग विषय पे बात होती है, फिर फाइनली एक मुद्दे पे आके बात अटकती है कि ये काम करेंगे ना तो हमारा एयूएम बढ़ जाएगा, तो हमारे क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे। और वो है क्लाइंट्स के साथ रेगुलर मिलना, जो कि मैक्सिमम लोगों का मिस हो रहा है। जो सामने से आते हैं उनको मिल लेते हैं, लेकिन यहाँ से सामने से जाके मिलना नहीं होता है। अब टेक्निकली हम लोग इसको पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग क्लाइंट के साथ करना है, वो अगर आप करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, इस वीडियो में हम ये समझेंगे और साथ में ये समझेंगे कि होता क्यों नहीं है, और जो कुछ बच जाएगा आज के वीडियो में कवर करना वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि जब भी आपका क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है कुछ बातचीत करके, इसका मतलब कि वो सोच रहा है खुद के पोर्टफोलियो के बारे में, जबकि होना ये चाहिए कि आपने सोचना चाहिए ना। कायदे से तो यही होगा कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ हिज पोर्टफोलियो, और उसको ये लगना चाहिए कि उसका सारा वेल्थ और उसका भविष्य आपके हाथों में बड़ा सुरक्षित है। तो जब भी आप जाते हो ना मिलने को, तो वो वाला फीलिंग बड़ा स्ट्रांग होता है। तो हमारे मेंटर हैं नंदक सर, वो बोलते हैं कि हु गोज टू हु इज इम्पॉर्टेंट। So if you go to the client, it creates the trust. And what happens when client comes to you? अब क्लाइंट को उसके पोर्टफोलियो के बारे में कुछ ख्याल आया है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं या कुछ चिंता हो रही है, तो वो आपको मिलने आता है, या उसको कुछ करना है ऐसा उसको समझा है तो वो आपको मिलने आया है। अब एक्सपर्ट तो आप ही हैं, तो आपने ही जाना चाहिए। तो ये पहला फ़ायदा है कि अगर आप जाते हैं तो कस्टमर का वो जो ट्रस्ट है ना कि आप उसका ध्यान रख रहे हैं, वो बड़ा पक्का हो जाता है। ये पहला फ़ायदा। अब दूसरा फ़ायदा कौन सा है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट से मिलोगे तो ऑब्वियस बात है कि 2-5 मिनट का तो मीटिंग होगा नहीं, ये 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बातचीत चलेगा। और 1 घंटा बातचीत करोगे तो आपको ये ख्याल आएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और क्या क्या करना चाहिए, कौन सा पोर्टफोलियो उन्होंने चेंज करना चाहिए, कहीं पे कुछ बढ़ाना चाहिए, कहीं पे कुछ बदलना चाहिए, कहीं पे कुछ रोकना चाहिए। ये आप उनको कब बता पाओगे, जब आप उनसे बातचीत करोगे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके लिए वो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा तो अभी मैंने बोला ही नहीं है, वो सबसे बड़ा है, और वो ये है कि जब भी आप क्लाइंट से मिलोगे, आधा 1 घंटा उनसे बातचीत कर रहे हो, उनका ट्रस्ट जीत रहे हो, उनको ये फीलिंग करा रहे हो कि भाई आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, देन यू गेट रेफरेंसेस एंड यू गेट वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस फ्रॉम दैट पर्सन। तो आपका क्लाइंट ग्रो होगा। तो ये लॉजिकली तो सबको लग रहा है कि बड़ा फ़ायदे का काम है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और वो हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसका कोई मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। अब वो प्रोसेस में क्या अटक रहा है ना, थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करते हैं। पहला मुद्दा ये अटक रहा है कि आप क्लाइंट्स को कितनी फ्रीक्वेंसी पे मिलोगे, ये सोचने का, ये तय करने का, इसका मेथोडोलॉजी है ही नहीं, बनाया नहीं है, तभी नहीं है वो, ठीक है। दूसरा ये कि अब जिस क्लाइंट को जब मिलना था उस टाइम पे उसको मिले कि नहीं मिले, उसका कोई ट्रैक नहीं होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आपके पास 1000 कस्टमर है, और ये कस्टमर जाहिर सी बात है कि अलग अलग कैटेगरी के होंगे। कोई ऐसे हैं जो 100 करोड़ के ऊपर है, कोई ऐसे हैं जो 10 से 100 के बीच में है, कोई 1 से 10 के बीच में है, कोई 1 करोड़ से नीचे वाला है, कोई शायद 10 लाख के नीचे वाला है। तो आप सबको इक्वल फ्रीक्वेंसी तो नहीं मिलोगे ना। आप क्लाइंट को कितनी बार मिलोगे साल में, दिस डिपेंड्स ऑन प्राइमरी थिंग्स। फर्स्ट इज द एयूएम साइज और मे बी पोटेंशियल एयूएम, एंड सेकंड इज देयर रिस्क प्रोफाइल। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास हाथों हाथ नहीं होती है। मान लो कि आपके पास सीआरएम में वो इन्फॉर्मेशन है, फिर बात आती है कि आप उसमें कैटेगराइज करके उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी से मीटिंग सेट कर सकते हो कि भाई 100 करोड़ के ऊपर वाले हैं ना, उनको हम 2 महीने में एक बार मिलेंगे। 10 करोड़ से 100 करोड़ वाले हैं, उनको 3 महीने में एक बार मिलेंगे। उस हिसाब से पूरा डिज़ाइन कर सकते हो। फिर ये बात आती है कि अगर आपके पास 1000 क्लाइंट है तो ऑब्वियस है कि आप अकेले नहीं देख रहे हो बिजनेस को, यू हैव गॉट आरएम, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं ना, वो भी। तो मान लो कि आपके पास 5 आरएम है और सबको आपने 200-200 क्लाइंट दे के रखे हैं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो सुरेश नाम का आरएम है ना, उसने जितनी मीटिंग्स क्लाइंट्स के साथ करनी थी वो कर ली है कि नहीं कर ली है, बराबर है। और अगर कर ली है तो उसका आउटकम क्या हुआ। तो ये सारा मैनेज करने का अगर कोई सिस्टम हो ना, तो मुझे लगता है कि बेस्ट में बेस्ट काम हो जाएगा आपके लिए। आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे और हर क्लाइंट दीठ आपका एयूएम जो है वो भी बढ़ेगा, और पर क्लाइंट आपका जो इनकम है वो भी बढ़ेगा।
ये सब कैसे किया जाता है वो जानना है तो मुझे लगता है कि आपने एक बार ना संचय CRM का डेमो देखना चाहिए, या ये पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग के बारे में अगर इफ़ यू वांट टू डिस्कस मोर प्लीज़ कमेंट बिलो, हम जरूर आपसे टच करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको वापस बताऊं, मेरा नाम लिवेश पारेख है, NJ IT सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस कंपनी में मैं एज ए CEO काम करता हूं, और संचय CRM ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो खास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। तो ये वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि वो कौन सा एक काम है जो अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो ना तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, और इस आइडिया में जो जो चैलेंजेस आपको लग रहे हैं कि भाई इस वजह से नहीं होगा या उस वजह से नहीं होगा या ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, वो भी बताइए, हम उसका ज़रूर हल निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।